हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 6 लेक्चर वीडियो है। तो इसमें PYQ क्वेश्चन का 2020 जून का क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसीडर द वेरिएबल x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाइंग द कांस्टेंट x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 4x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू 15, 4x1 माइनस x1 लेस देन इक्वल्स टू 15 है ना। तो यहाँ पे देखिए x1 x2 है, x1 x2 है, यहाँ पे x2 x1 है। तो क्वेश्चन बनाते वक्त इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x1 प्लस 2x2 इज़ 25, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x1 प्लस 2x2 इज़ 11, एंड थर्ड है 3x1 प्लस 2x2 हैज़ नो फाइनाइट मैक्सिमम, एंड फोर्थ ऑप्शन है 3x1 प्लस 2x2 हैज़ नो फाइनाइट मिनिमम। तो अब ग्राफिकल मेथड में जैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को हम लोग लेके चलेंगे। इक्वेशन 1 में पॉइंट निकालेंगे, x1 की वैल्यू 0 तो x2 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 0 तो x1 की वैल्यू 5। तो इक्वेशन 1 के लिए हमने 2 पॉइंट निकाला, तो ये हमारा इक्वेशन 1 का लाइन हो गया। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिला के हमने बनाया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लाइन के बाहर शेड होगा, है ना। अगर लेस देन होता तो अंदर शेड होता, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बाहर शेड होगा। देन नेक्स्ट इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हमने x1 की जगह 0 रखा तो x2 की वैल्यू आई 15, और x2 की वैल्यू 0 रखा तो x1 की वैल्यू आई 15/4। तो इक्वेशन 2 के लिए तो ये हमारा इक्वेशन 2 का लाइन। तो इक्वेशन 2 हमने ड्रॉ किया, एंड अब इक्वेशन 2 ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन 2 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 15 है। तो ये लेस देन है तो ये लाइन के ओरिजिन साइड शेड होगा, मतलब अंदर साइड, तो इस लाइन का अंदर शेड हो गया। अब इक्वेशन 3 में 0 15/4 और -15 0 आया, तो वही हमने -15 इधर आया और ये 4 के लिए हमने ड्रॉ किया, है ना। ये 2 पॉइंट मिला के ये लाइन बनी इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 लेस देन इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है, तो लेस देन इक्वल्स टू है तो मतलब अंदर शेड होगा। तो इसका बाउंडेड एरिया हमारा ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट की वैल्यू नहीं पता है तो इस पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लाइन के इंटरसेक्शन से बना है। तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ये पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ये पॉइंट आएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ये पॉइंट आएगा। वैसे ही सॉल्व करके हम तीनों पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो यहाँ x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू आई 1, तो वैल्यू आई 4 1। तो इक्वेशन 1 और 2 मतलब ये पॉइंट की वैल्यू आ गई 4 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 और 3 को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आई 4, x1 की वैल्यू आई 1, तो x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई 1 4। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये 1 4। देन नेक्स्ट इक्वेशन 2 और 3 को एलिमिनेशन से हमने सॉल्व किया, तो x1 की वैल्यू 5 आई तो x2 की वैल्यू भी 5, तो नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आ गया 5 5। अब इसका फंक्शन निकालेंगे, तो z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2, तो पॉइंट 1 4 4 1 और 5 5 पे। तो हमने जब पॉइंट 1 4 लिया तो z की वैल्यू आई 11, पॉइंट 4 1 लिया तो z की वैल्यू आई 14, 5 5 लिया तो z की वैल्यू आई 25, मतलब 11 14 और 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x1 प्लस 2x2 और मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो इसमें क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछा नहीं है कि मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम, लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ है। तब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व किए तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है 11 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 25। तो z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 की मैक्सिमम z हमारे पास क्या आया 25 और मिनिमम z आया 11। तो इसका ऑप्शन ए में क्या दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x1 प्लस 2x2 इज़ 25, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। और मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x1 प्लस 2x2 इज़ 11, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू आ गई है, तो यहाँ लिखा है हैज़ नो फाइनाइट मैक्सिमम हैज़ नो फाइनाइट मिनिमम, तो ऑप्शन सी और डी गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 2020 का जून का क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 2011 में आया क्वेश्चन है, 2011 दिसंबर में। तो ये क्वेश्चन है
कंसीडर द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 10, 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 8, जहाँ पे x1 को क्या बोला है, अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल्स टू 0, और x2 x3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ है, दिया हुआ है। तो अब इसका ऑप्शन ए है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम इज मिनिमम w इक्वल्स टू 10y1 प्लस 8y2, टू ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम आर y1 प्लस 2y2 इक्वल्स टू 5 और 2y1 माइनस y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12. One of the constant of the dual problem is 2y1 plus 3y2 greater than equal to 4. For a pair of feasible primal and dual solution, we have v1 greater than equal to 0 or where v1 is the value of the objective function is the maximum problem, v2 is the value of the objective function in the minimization problem. तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को प्राइमल प्रॉब्लम दिया, इसे किस में चेंज करते हैं, ड्यूअल में। तो फर्स्ट लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था ड्यूअल में चेंज करते हैं तो मैक्सिमम z किस में चेंज हो जाता है, मिनिमम z में, और ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा यहाँ आ जाता है और यहाँ जो होता है नंबर कांस्टेंट वो यहाँ आ जाते हैं, और जो x1 x2 x3 है वो वेरिएबल को हम लोग y1 y2 y3 में चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन में y1 y2 के फॉर्म में है। तो 10 और x है, तो सबसे पहले मैक्सिमम z किस में चेंज हुआ, मिनिमम z में, फिर 10y1 प्लस 8y2, तो वही लिखा मैंने 10y1 प्लस 8y2। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या होता है, जो कॉलम है वो किस में चेंज होता है, रो में, तो यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस 2y2, तो y1 प्लस 2y2, साइन लेस देन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, और हमारा जो यहाँ आता है वो यहाँ आ गया और जो यहाँ आता है वो हमारा यहाँ आया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस 2y2 साइन लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना। अब यहाँ पे x1 को क्या बोल रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड, तो x1 को अनरिस्ट्रिक्टेड बोला है तो इसका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो फर्स्ट है वहाँ पे हमारा साइन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, वहाँ पे क्या आएगा, इक्वल, तो अनरिस्ट्रिक्टेड है इसलिए y1 प्लस 2y2 क्या हो गया, इक्वल टू 5। देन नेक्स्ट कांस्टेंट के लिए 2y1 माइनस y2 और यहाँ पे आएगा लेस देन था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 2y1 माइनस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एंड थर्ड हुआ y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये वाला कांस्टेंट, ठीक। तो ये हमारे प्राइमल प्रॉब्लम का ड्यूअल प्रॉब्लम बन गया। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, मिनिमम w इक्वल्स टू 10y1 प्लस 8y2, तो ये करेक्ट है ना, मैंने z नाम दे दिया, आपके ऑप्शन में w है तो आप यहाँ पे w देंगे, है ना, ये तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया क्योंकि मिनिमम w की वैल्यू 10y1 प्लस 8y2 है। और ऑप्शन 2 में क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि y1 ये हमारा है क्या, y1 प्लस 2y2 इक्वल्स टू 5, तो देखिए हमारा एक कांस्टेंट है 2y1 माइनस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये भी है हमारा, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, वन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम इज, इसका एक कांस्टेंट ये होगा, तो देखिए हमारा थर्ड कांस्टेंट तो y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, पेयर ऑफ फिजिबल प्राइमल एंड ड्यूअल सॉल्यूशन के पास v1 ग्रेटर देन इक्वल टू v2, तो यहाँ पे इस कंडीशन के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, तो ये भी हम डिस्कार्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2011 जून, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम x1 प्लस x2 एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 10, x2 माइनस 2x1 लेस देन इक्वल्स टू 10 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एडमिट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड, the linear programming problem admits no feasible solution, the linear programming problem admits a unique feasible solution। तो ये हम चेक करेंगे, तो इसे भी ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 का हमने पॉइंट निकाला 0 माइनस 5 10 0, जिसे हमने इक्वेशन 1 को ड्रॉ किया, तो इक्वेशन में x का 0 y का -5, तो y प्लस में ऊपर रहता है y माइनस में नीचे रहता है, तो ये हो गया -5।
है ना। तो x का 0 और y का -5 और x का 10 है। तो x में हमारा x एक्सिस में 10 कौन सा होगा, ये हमारा x एक्सिस हुआ। अच्छा, इसका 10 मैंने पॉइंट थोड़ा आगे पीछे ले लिया है ना। 5 10 आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो इसी एरिया में आएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ 10 वैसा ही बनेगा लाइन। एंड नेक्स्ट इक्वेशन x2 - 2x1 = 10 है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट निकाला 0 10 और -5 0। तो x का 0 y का 10, तो y का 10 यहाँ बना और x का -5 तो -5 यहाँ बना। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब देखिए, है ना, यहाँ पे पॉइंट का थोड़ा मिस्टेक है, बट उससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये लाइन आपकी ऐसी ही बनेगी। अब दोनों साइन हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन है तो ये अंदर शेड होगा, और ये लाइन भी लेस देन इक्वल टू है तो ये भी अंदर शेड होगा। तो देखिए यहाँ पे दो ही लाइन है और कहीं से बाउंड नहीं हो रहा है, तो देख के साफ समझ आ रहा है यहाँ पे एरिया पूरा ओपन है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ अनबाउंडेड, है ना। तो मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 2011 से लेके अभी 2022 तक जितने क्वेश्चन आया है, मोस्टली क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।